जय हिंद दोस्तों, मैं एडवोकेट सचिन कुमार कैपिटल एस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं मस्त होंगे, बेहतरीन होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, मैथ के 2 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। मैथ का ये तीसरा प्रैक्टिस होने जा रहा है। भाई साहब कहे तीसरा मैथ का प्रैक्टिस सेट होने जा रहा है, जिसमें आपको मैं 20 क्वेश्चन कराता हूं। कल मैंने सेकंड क्लास कराई थी, उसमें 25 क्वेश्चन एडवांस के थे और उसमें बेसिक्स फार्मूला आपको दिए गए थे। जीएस की भी क्लासें पड़ी हुई हैं, प्लेलिस्ट बनी है। रीजनिंग की क्लास पड़ी हुई है, प्लेलिस्ट बनी है। कंप्यूटर भी पड़ा हुआ है, उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है एक बार आप पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आने वाले एग्जाम में आपको समस्या ना हो। ये आपको जीडी, एमटीएस, रेलवे और यूपी पुलिस की मैथ की प्रैक्टिस चल रही है। अभी आपको मैं मिसलेनियस करा रहा हूँ, इसमें एडवांस भी होगा, इसमें अर्थमेटिक भी होगा। कल मैंने फुल्ली एडवांस की कराई थी, जो कि आपने देख ली होगी। करंट अफेयर की एक पीडीएफ डाली हुई है, जिसमें थोड़ा सिली मिस्टेक हो गया। आउट टू करेक्ट कर में करंट का यू की जगह ए हो गया, तो आप स्पेलिंग पर ना जाके कंटेंट पर ध्यान दीजिएगा। चलिए बिना किसी देरी के क्लास स्टार्ट करता हूँ। इसमें लिखा सुमन ने 20,000 रुपये की धनराशि प्रतिवर्ष 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित की है। यदि n वर्षों के बाद उसे 26,620 रुपये की धनराशि प्राप्त हुई है तो n का मान क्या है। पूछ रहा n का मान क्या है। अब देखो 10% है, 10% दिया गया, चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक है, और कितना 26,600 हो रहा है। इनका अंतर कितना है। 20,000 में से 26,600 घटाएंगे, या 26,620 में 20,000 घटे तो कितना बचेगा 6,820। 6,820। अब आपको देखो ये कुछ दिखाई दे रहा है। 10 का सक्सेस बताया था मैंने। 10% 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है 21% होता है। और 10% 3 वर्ष के लिए क्या होता है, 3 वर्ष के लिए 33.1% होता है। इसी का देखो डबल दिख रहा है 20 गुना। इसको देखो, इससे डबल करेंगे, इससे जैसे हम लोग ऊपर जाएगा तो 31 दूनी, देखो 33 दूनी जा रहा है, 2 बार जा रहा है, ठीक है, 2 बार जा रहा है, तो ये कितने बार 200 बार जा रहा है, 200 बार जा रहा है। और 100 से गुणा करेंगे, देखो 20,000 आ रहा है, तो सेटिस्फाइड होगा। कितने वर्षों के लिए 3 वर्षों के लिए। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया 3 साल। चलिए नेक्स्ट। एक समबाहुभुज के आंतरिक कोण को बाह्य कोण के अनुपात में 4:1 में बदला है। क्या इसमें 4:1 में बदला जाता है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है, ये आपको ज्ञात करना है। ये आप कैसे टैकल करेंगे। देखो एक तो क्या है 4a 1a, तो क्या है 4 1a प्लस 4a बराबर किसका 180, क्योंकि बाहरी और आंतरिक कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। इन दोनों का कोण कितना होता है 180 होता है। 180 होता है तो क्या होगा 180, 180 हो गया। तो देखो 4a और 1a 5a, 5a बराबर कितना 180, तो 5 से डिवाइड कर 36 पंचे 125, तो a बराबर 36, a बराबर कितना आया 36 निकल के आया है। अब क्या पूछ रहा है, बहुभुज की कुल भुजाओं की संख्या कितनी होती, भुजाएं होती बहुभुज की भुजाएं 360, 360, 360 में क्या करेंगे 36 से डिवाइड कर देंगे, तो 36 से कम 36, 1 और 0 कितना आ जाएगा 10, तो क्या होगा 3rd इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट। 3 व्यक्ति ABC एक व्यवसाय में 2:3:5 के अनुपात में निवेश करते हैं। तय किया गया है कि लाभ का 9% दान में दिया जाएगा। यदि कुल लाभ 2,50,000 था तो सी का लाभ में हिस्सा आपको ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको करना क्या है, आप देखो आवाज़ की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। अभी आवाज़ सही नहीं आ रही थी शायद आपको, अब सही आ रही होगी आशा करता हूँ। तो आप कह रहे हैं 9% क्या करना है दान में देना है, ठीक है, दान में देना है। कुल लाभ कितना हुआ है इतना, तो इसने का 2,50,000 रुपये का क्या करना है 9% दान में दे रहा है, तो दान दे ही दो, हटा दो इसको। 2 जीरो से 2 जीरो कट रहा है, 25 नम्मा कितना होता है 225, 225
25 और डबल जीरो, तो 22,500 रुपये क्या हो गए, दान में दे दिए गए, दान में दे दिया। अब बचे कितने, कितने बचे हैं अब, 2,27,000, ठीक है, अरे सॉरी 22,500 चले गए दान में, जब इनको घटाओगे कितने बचेंगे, 2,27,500 रुपये आपके बचेंगे, ठीक है, घटा ही दो, कितने में, 0 0 0 0 5 और 0, घटाएंगे, 10 में से 0 गए, 10 0 0 0 0, 10 में से 5 गए 5, 10 में से 3 गए 7, ठीक है, और 5 में से 3 गए 2 2, 2,27,000 रुपये बचा। 2,27,000 में अब कितने में बांटना है, 2 और 3 2 5 और 5 5 10, 10 के भाग में बांटना है, तो 10 के भाग में बांटना है। अब पूछ किसका रहा है, सी का, सी का हिस्सा कितना है 5, तो 5 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा, 5 दूनी 10, 2 आया, 2 से काटो, 2 एकम 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, बचेगा 1, 5 2 सत्ते 14, बचेगा 1 0, 2 पंचे 10 और 0, तो क्या आया, 1,13,750, 1,13,750 क्या आ गया, आपका करेक्ट आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। एक परीक्षा में 25% विद्यार्थी गणित में और 35% विद्यार्थी विज्ञान में अनुत्तीर्ण हुआ। अनुत्तीर्ण का मतलब क्या होता है, फेल, उत्तीर्ण का मतलब क्या होता है, पास, और कह रहा 15% दोनों में क्या हुए हैं, दोनों छात्रों में क्या हुए, अनुत्तीर्ण मतलब फेल हुए हैं, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या होगी, क्या करना है, इनको और इनको क्या करना है, जोड़ना है दोनों को, ठीक है, दोनों में फेल हो रहे हैं, ठीक है, तो पहले इनको जोड़ लो, तो 35 40 और 60, टोटल कितना आएगा 60, तो 25 प्लस 35 माइनस 15 घटा दो, ठीक है, 15 क्या कर दो, घटा दो, तो 35 15 कितना होता है 25, 35 कितना होता है 60, 60 में 15 का कितना 45, अब 45 तो कितने हुए, फेल हुए हैं, 45 क्या हुए, फेल हुए हैं, ठीक है, फेल हुए हैं, ठीक है, अरे ठीक है, इसमें क्या है स्पेलिंग, ठीक है, इसमें फेल हुए, स्पेलिंग पे थोड़ा ध्यान मत देना, ठीक है, 45% क्या हुए, फेल हुए। अब कह रहा है तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या, जब 45% क्या हुए हैं, फेल हुए हैं, तो 5 कितने हुए होंगे, 100 में से 45 घटा देना है, तो 100 में से 45 घटाएंगे कितना बचेगा 55, तो 55 क्या आ जाएगा, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, 200 से 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं जो 7 से पूर्णतः विभाजित हैं। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, मैं आपको एक आसान तरीका बताऊंगा, ठीक है, 200 से ऐसी संख्या देखिए जो 7 से कट रही हो, तो कौन सी संख्या है जो 200 से आगे है लेकिन 7 से कट रही है, तो 2 से ये कट रहा नहीं, 2 से 2 कट रहा, 2 से 3 कट रहा है, 203 देखो 7 से कट रहा है, 7 दूनी 14, 6 7 9 63 कट रहा है। इसके बाद 1000 के नीचे देखिए कौन सी संख्या 9 से कट रही है, कौन से कट रही है, देखो 99 नहीं कटेगी, 98 नहीं कटेगी, 97 नहीं कटेगी, 94 कटेगी, 994, ये चेक करके देखते हैं, 7 एकम 7, 1 2 बचा, 2 बचा, ठीक है, 2 बचा 9, और 7 की 7 को 28, 7 को 28 बचा कितना, 1 7 दूनी 14, देखो ये कट रहा है, तो ये कितना कट रहा है 944, और कितना 94, 994 ये कट रहा है। अब क्या करना है, इनका अंतर लेना है, दोनों का करना है अंतर लेना है, इनका अंतर ले लो, 4 में से 3 गए 1 बचा, 1 बचा, 9 में से 0 गए 9 बचा, ठीक है, और 9 में से 2 गए 7 बचा, 791 आया, 700 कितने से काटना है, 7 से काटना है, तो 7 से क्या कर दो डिवाइड, तो 7 एकम 7 एक बार गया, 7 एकम 7 एक बार गया, 2 बचे, 1 बचा, 7 21, कितना है 113 आया, लेकिन इसमें क्या किया जाता है, +1 किया जाता है, ऐड +1 क्यों किया जाता है, ऐसी 114 संख्या जो पूर्णतः 7 से विभाज्य होंगी, क्योंकि अंतिम चरण और पहला चरण में क्या करते हैं, एक प्लस करते हैं, तो क्या होगा 1 प्लस करके आपका आंसर है, तो 113 + 1 114 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 3।
चलिए नेक्स्ट। x के 35% का 35% x का मान क्या होगा? सिंपल ही है, क्या करना है आपको? 35 का 35% 35% का 35% क्या होगा? ठीक है, ये होगा 35 का 35% क्या होगा, और x का प्रतिशत बता पूछ रहा है, तो सिंपली इसको 35 ही मानो, मतलब 100 का 35% निकालोगे तो देखो ये 100 से ये कट जाएगा। ठीक है, मान लिया x को 100 मान लिया, 100 से ये 100 कट जाएगा, बचेगा 35, तो बचेगा 35, तो क्या करेंगे 35 गुणा 35 बटे 100, ये तो 35 का स्क्वायर क्या होता है? 1225 1225 होता है, और 2 जीरो से हमने यहाँ दशमलव लगा दिया, आपका क्या हो गया 12.25 क्या हो जाएगा? आंसर हो गया ऑप्शन फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट। एक वर्गाकार कमरे के फर्श पर टाइलों को लगाने के लिए प्रत्येक 50 सेंटीमीटर भुजा वाले 784 वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता है। कमरे की भुजाओं की लंबाई आपको ज्ञात करना है। कैसे करेंगे ये आपको चलिए मैं बताता हूँ। 784 है, 784 वर्गाकार टाइल है तो 784 हो गया। ठीक है, 50 सेंटीमीटर क्या होता है? मतलब 50% मान लो, 50% क्या होता है? किसी चीज़ का आधा। क्या होता है? किसी चीज़ का आधा, किसी चीज़ का आधा, और जब वर्ग में करेंगे तो क्या होगा? आधा गुणा आधा, 50 गुणा 50 होता है, ऐसे तो होता है। तो इसमें क्या करेंगे? इसका आधा कर देंगे, फिर इसका क्या करेंगे? फिर आधा कर देंगे। ठीक है, 50 में से 2 वाला निकालना है, और फिर क्या करना है आपको? डायरेक्टली अंडर रूट लेना है। ठीक है, इसका क्या करना है? फिर अंडर रूट ले लेना है, क्योंकि कमरे में भुजाओं की लंबाई पूछ रहा है तो जाहिर की बात है अंडर रूट लेना पड़ेगा। तो 2 से 2 तिया 6, 1 बचा 8 हो जाए, 2 नम 18। ठीक है, 2 तिया 6, 2 नम 18, 2 दूनी 4, ये आया। पर 2 से डिवाइड करेंगे 1/2, 2 से 2 एकम 2, 1 9, 2 नम 18 बचा 1 2 2 चक 12, इसका अंडर रूट लेकिन कितना आएगा? 14, 14। इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट। ये आपका दिया गया लेकिन बहुत ही आसान है, तो इससे आप परेशान मत नहीं होंगे। ठीक है, देखते हैं क्या पूछ रहा है इसमें। दिए गए ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए, निम्नलिखित में प्रश्न का उत्तर दीजिए। मई जून और जुलाई माह में 4 कर्मचारियों की वेतन वृद्धि कितनी है? ये क्या है? मई जून जुलाई। ठीक है, और तो कोई महीना दिया नहीं रखा। ठीक है, ये दिया रखा है। कह रहा क्वेश्चन ये है अपना। ठीक है, क्वेश्चन ये है, कह रहा 3 महीनों में कमल का कुल औसत वेतन वृद्धि कितना है? क्या करेंगे? ये देखो कितना है, ये वाली अगर लाइन जाएगी, ये वाली कलर चेंज, ये वाला, ये देखो ये वाली जा रही है लगभग कितनी होगी? 65। ठीक है, ये वाली अगर बीच में जा रही तो ये कितनी होगी? 75 75, और ये वाली जा रही कितनी होगी? ये वाली जा रही कितनी होगी? 55 55। ठीक है, तो इसका क्या लेना है आपको? एवरेज लेना है। तो 75, क्या करो 75, ठीक है, 55 और 65, ये आपको 65, तो 5 या 15 की 5 हासिल, 1 7 6 13 और 5 18 1 19, 195 आया। इसका क्या लेना? औसत वेतन वृद्धि लेना, तो 3 से क्या करना है? डिवाइड। तो 3 18, 1 बचा 15, 3 15, तो आपका क्या आ गया? 65 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन फोर्थ। चलिए नेक्स्ट। छत्तीस वस्तुओं का क्रय मूल्य n वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। यदि लाभ 20% है तो n का मान क्या होगा? अब 36 वस्तुएं अगर बेची हैं और इसमें 20% क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ है, तो क्या है? 36 बटे 20% प्रॉफिट हुआ तो कितना? ये 120% क्या है? वैल्यू, 120% की वैल्यू है। 100% की निकालनी है तो 100 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो 20 पंचे 100, 20 छक्का 120, 6 चंक
36, 6 पंचे 30, कहाँ आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। अरे हट जाओ भाई, 30 कितना, 30 आपका क्या आ जाएगा आंसर, ऑप्शन 2। चलिए नेक्स्ट, यदि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 70 मीटर स्क्वायर है और उसकी ऊंचाई 5 मीटर है तो इसका परिमाप क्या होगा। अब देखो क्षेत्रफल ये दे रखा है, ठीक है, और ऊंचाई ये दे रखी है। जब इसका अगर निकालेंगे मीटर में कन्वर्जन करेंगे तो क्या करेंगे, 70 से 70 को 5 से डिवाइड कर देंगे, मतलब क्षेत्रफल को ऊंचाई से क्या कर देंगे डिवाइड, तो 14 पंचे 70, तो भुजा कितनी निकल के आई, 14 निकल के आई। अब कह रहा है इसका परिमाप, किसका, चतुर्भुज का परिमाप, इसमें कितनी भुजा होती है 4, तो 4 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, 4 से गुणा, 14 चौको 56, 56 क्या आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, दो संख्याएं 3:7 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक में 11 घटा दिया जाए तो संख्याओं के बीच का अनुपात 7:20 हो जाता है। तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है आपको, ये 3 हो गया, ये 7 हो गया, ये इसको 3x मान लो, इसको 7x मान लो। अब कह रहा है दोनों में 11 11 घटा रहा है, तो इसमें भी क्या कर दो 11 घटा दो, इसमें भी क्या कर दो 11 घटा दो, 11 घटा दिया। अब रेशियो कितना हो रहा है, 7:20 हो रहा है, ठीक है, 7:20 हो तो 7 ये अपना 20 कर दिया, ठीक है, क्लियर। अब क्या करेंगे, 20 दिया, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसमें गुणा, इसको इसमें गुणा, तो 20 दिया 60, 60x माइनस 11 दूनी 22, तो 220 हो जाएगा, 220 बराबर 7 49, तो 49x माइनस 11 7 77, तो कितना हो गया 77 हो गया। अब आपको क्या करना है, ये x है और ये x है, तो x में से x घटा दो, तो 60 में से 49 जाएंगे तो कितना बचेगा 11x बचेगा बराबर, ठीक है। अब 220 में से 77 जाएंगे कितना बचेगा, 10 में से 7 गए 3 बचे, 3 बचे, ठीक है, और 12 में से कितने जाएंगे 8 जाएंगे, 12 में से 8 गए कितने बचे 4 बचे, और 2 में से 1 जाएगा कितना बचा 1, कितना बचेगा 143 बचेगा। तो काटेंगे 11 एकम 11 बचेगा कितना 3, 3 11 तिया 33, तो x बराबर कितना आया 13 निकल के आया, x बराबर 13 निकल के आया है। अब क्या पूछ रहा है, तो छोटी संख्या कौन सी है 3, ठीक है, कितनी है 3, तो 3 से क्या कर देंगे गुणा, तो 13 तिया 39, 39 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट, एक नाव से क्वेश्चन है ये, एक नाव स्थिर पानी में 19 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकती है। यदि एक धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव द्वारा धारा के अनुकूल 88 किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर जाने में लिया गया समय घंटे में क्या होगा, ये आपको बताना है। तो अच्छा ये है कितना 88 किलोमीटर है और ये कितना है 24 किलोमीटर है, ठीक है। आपको तो पता होगा, एक फॉर्मूला आपको बताया तो D1 D, ठीक है, D1 प्लस D2 बाई 2, ठीक है। एक तो ये होता है, या ऐसा नहीं तो ऐसा मानो, इसको ऐसा नहीं तो ऐसे कर दो, डायरेक्ट कर दो 22 और 3, ये 88 है, 88 19 और 3 22, 19 3 22 प्लस ये कितना है 24। अब एक बार क्या किया था प्लस किया था, एक बार क्या करना है घटाना है, एक बार धारा के अनुकूल चलाओ, एक बार धारा के प्रतिकूल चलाओ, तो 19 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 16
कितना बचेगा 16। तो 2200 को 88 कितनी बार 4 बार गया, ठीक है। तो 4 चौको 16, 4 छंग 24, ठीक है, 4 छंग 24, 4 चौको 16, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 3/2 कितना आएगा 1.5 आएगा। तो अब इनमें क्या कर दो, दोनों को जोड़ दो, तो 1.5 और 4 कितना हो जाएगा, तो 4 1 5 5.5 घंटा आपका क्या हो जाएगा, समय लगेगा। कहाँ है, ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, किसी धनराशि पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 20% के क्या है बराबर है, तो कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर होगा। एक चीज देखना, 5 वर्ष है, 5 वर्ष कितने प्रतिशत के 20% के क्या है बराबर है, 20% क्या है बराबर है, ले बराबर कर दिया बराबर। अब क्या करेंगे, 20 से कम 20, 20 पंचे 100, ठीक है, तो 5 गुणा 5 25, 25, तो 25 क्या आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये आपके डायरेक्ट शॉर्टकट है। चलिए नेक्स्ट, जब 99 की पावर 99 प्लस 99 को 100 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। ये क्वेश्चन आता है, एक ही इसका मेथड दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन आता है जितने की पावर दी रहती है, ठीक है, और अगर ये क्या होती है, अगर बराबर होती है, ठीक है, ये अगर जो संख्या है ये अगर बराबर दी होती है और इससे अगर एक बड़ा दिया जाता है विभाजित करने के लिए और इसी के बराबर दिया जाता है किसमें, घात में, तो हमेशा इससे एक कम आता है, ठीक है, तो 99 में एक कम करेंगे तो क्या आ जाए 98 तक करेक्ट आंसर होगा। कोई ऑप्शन हो, कोई भी आंसर हो, ऐसे ही करना, आपका 100% आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसमें से एक बढ़ के देता है, ठीक है, और इसके बराबर इसके इसमें देता है पावर में, तो आप इसको काटेंगे तो आपका आंसर 98 आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, क्या रश्मि ने आरती को 1 वर्ष के लिए 40% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 64,000 रुपए दिए हैं, जो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है। निधि द्वारा भुगतान किए जाने वाला ब्याज ज्ञात कीजिए। ये वही आरती है जो हमारे साथ शुरुआत से जुड़ी हुई है, हमारा सहयोग कर रही है। हर एक वीडियो पर कमेंट, हर एक वीडियो पर लाइक इनका जरूर आता है। आरती जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको 40% दिया गया है, 40% दिया गया है, चक्रवृद्धि ब्याज है और है क्या अर्धवार्षिक संयोजित। अर्धवार्षिक मतलब आधा वर्ष में, ठीक है, आधा वर्ष में, तो क्या करेंगे 40% है, आधा वर्ष में है, ठीक है, आधा वर्ष का मतलब 6-6 महीने के 2 स्लॉट बनेंगे, पूरा ये 1 साल है, 1 साल में 6-6 महीने क्या बने 2 स्लॉट बन जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 2 साल में टूट जाएगा, मतलब दो ब्याज में, तो एक तो इसका हो जाए एक इसका हो जाएगा, तो इसको क्या कर दो आधा, तो 40 का आधा कितना होता है 20%। अब इसको मान लो 2 वर्ष मान लो, ठीक है, इस तरीके से 2 हिस्से होगा तो 2 वर्ष मान लो एक तरीके के, लेकिन 2 वर्ष है नहीं हो, 2 हिस्से हैं, कभी छमाही में लेंगे, सालाना लेते तो 1 हिस्सा होता है, छमाही में होता है 2 हिस्सा, तो 2 हिस्सा मान लो। अब 20%, ठीक है, 20% 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, आपको मैंने लिखाया था, क्या लिखाया था 20% 2 साल के लिए CI क्या होता है 20 + 20 40 और 20 × 20 400, 400/100 4, तो 20 40 4 44%, कितना 44% क्या आ जाएगा आपका निकल के आ जाएगा। तो क्या करना है 64,000 रुपये का, क्या करना है 64,000 रुपये का कितना 44% आपको निकालना है। तो 00 से 00 आपका खत्म हो गया। देखो 11 का मल्टीपल है तो 11 का मल्टीपल देखो, 11 से ये नहीं कट रहा, 11 से ये नहीं कट रहा, 9 2 11 ये भी नहीं कट रहा, 9 1 10 6 2 8, 11 से कटना चाहिए ये, सॉरी क्या है 4 चौको 16, ठीक है, 4 चौको 16, ठीक है, 16 यूनिट कितना है ये 4, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। ऑप्शन ये मिस्टेक है,
इनको एक एक जीरो बढ़ा लो, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन बनाया हुआ है तो थोड़ा गड़बड़ हो गया, बाकी आप इसमें गुणा करेंगे आपस में तो आपका आंसर क्या है, 9216 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, कैलकुलेशन करना आ जाएगा, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो ए, बी और सी एक काम को क्रमशः 20, 30 और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं यदि उन्हें कुल 3000 रुपये का भुगतान किया जाता है, तब उनके व्यक्तिगत हिस्से का लाभ ज्ञात कीजिए। कितना हिस्सा है उनका ज्ञात करना है। तो काम कितना है, ए कितना कर रहा है, ए कर रहा है 20, बी कितना कर रहा है 30 और सी कितना कर रहा है 60, ठीक है। इनका एलसीएम कितना आएगा, मैंने आपसे कहा था कि बड़ी संख्या को एक गुना करो, तीनों काट के देखो, अगर ना कटे तो इसका डबल करो। तो इसका एक गुना किया हमने, देखो तीनों संख्या से कट रहा है तो 60, ये क्या हो गया इसका एलसीएम, तो 20 दिया 60, 3 आ गया, 30 दूनी 60, 2 आ गया, 60 एकम 60, 1 आ गया, ओके। अब कह रहा उन्हें कुल भुगतान 3000 रुपये किया जाता, 3000 रुपये ने क्या मिले, तो 3 और 2 5 और 1 6, तो 3000 रुपये बराबर किसके, 6 के, तो 6 बराबर 3000 के। अब पूछ किसका रहा है, सभी का हिस्सा पूछ रहा है, तो 6 पंचे 30, एक बराबर कितना निकल गया है 500। अब 500 से तो अब क्या करेंगे आप, तो 5 दिया 1500, तो 1500 होना चाहिए, ये कट गया, ठीक है, 1500 होना तो ये कट गया, और 1500 होना चाहिए तो ये भी कट गया, और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, एक 500 यहाँ है, ये कट गया, ये आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। तो 5 एकम 5 हो गया, मतलब इनसे क्या करना, मल्टीप्लाई, पहले 3 से मल्टीप्लाई करो, फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर 1 से मल्टीप्लाई करो, तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1500, 1000 और 500। चलिए नेक्स्ट, एक क्लब के 54 सदस्य का औसत वजन 67.5 किलोग्राम है। यदि 72.5 किलोग्राम औसत वजन वाले 6 सदस्य क्लब छोड़ देते हैं और 62.5 किलोग्राम औसत वजन के 2 नए सदस्य क्लब में शामिल हो जाते हैं, तो क्लब के वर्तमान सदस्यों की औसत वजन संख्या क्या होगी, ये आपको देखना है। तो कैसे करेंगे इसको, चलिए आपको बताता हूँ। तो कितने 54 सदस्य हैं, 54 सदस्य हैं गुणा औसत वजन कितना है, इतना है, तो 67.5, तो 67.5 ये आपका वो आ गया। इनको क्या करेंगे, गुणा करेंगे। इनका गुणा करने पर क्या आ रहा है, तो इनका गुणा करने पे आ रहा है 3645, 3645 इनका गुणा करने पे आ रहा है। देखो जैसे हमने किया कैसे है, इसका जैसे अगर डबल करेंगे, ठीक है, इसका डबल करेंगे, 7 दूनी 14, ठीक है, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, ठीक है, 12 120 135 आ जाए, 135 का इधर कर दे तो 135 आ जाएगा, 135 यहाँ बचेगा 27, फिर गुणा कर देंगे तो इस तरीके से इतना आया 3645। जब 135 में गुणा करेंगे 27 का तो 3645 आपका आएगा, ठीक है। ये आपको गुणा करने ये थोड़ा हैबिट है तो इस वजह से हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, 6 सदस्यों कुल वजन कितना है, अब कितना है, 6 सदस्य छोड़ देते हैं और 6 सदस्यों का कितना 72.4 है, तो 6 × 72.5, ठीक है, इनका होगा। तो 6 पंचे 30 की 0, 6 दूनी 12 की 2, 6 पंचे 12 के 2, आज गलतियाँ बहुत हो रही हैं, 6 पंचे 30 की 0, हासिल 3, 6 दूनी 12, 3 15 की 5, हासिल 1, 6 7 42 43, तो कितना आया 4350 आया है, 4350 आया है। यह क्या करना है, इसको हटा देना क्योंकि दशमलव था तो ये हट जाएगा, ठीक है, ये हट गया, ओके। तो 742 वैसे भी देख लो साफ साफ दिख रहा है। अब क्या करेंगे, 2 नए सदस्य कुल कहाँ हैं, 2 नए सदस्य शामिल हो जाते हैं, तो इनका वजन कितना है 62, तो 2 × 62 पॉइंट कितना है 5, 62.5, तो 62 दूनी 144 और एक आधा है दूना 1, तो कितना हो जाए 145 हो जाएगा वजन,
सॉरी 62 60 दूनी 120 125, इनका वजन कितना है 125। अब इनको इसमें से क्या कर देंगे, घटा देंगे और इसको जोड़ देंगे, ठीक है। इसको घटाएंगे, इसको जोड़ देंगे, तो 5 में से 5 गए 0, 5 में 5 गए 0, 4 में से 3 गया 1, 6 में से 4 गए 2 और 3 में से 0 गया 3, तो 3210, 125 और जोड़, तो 125 क्या कर दिया और जोड़ दिया, तो टोटल कितना निकल के आया 5 2 1 3 2 1 3 और 3, तो 3335 क्या आएगा निकल के आया। अब देखो टोटल बचे कितने हैं ये आपको देखना है। 54 सदस्य थे, 54 पहले तो 6 छोड़ के चले गए, 6 छोड़ के चले गए, कितने बचे 48, 48 में 2 और आ गए तो कितने बचे 50, तो 50 बचे, आपको डिवाइड कर देना है इजीली। तो क्या हो गया 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, 3 3, 5 छक्का 30 पर 3 0, 5 छक्का 30, ठीक है, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30 और फिर 5 छक्का 30 लगभग ये आ रहा है। तो इसको अगर हटाएंगे तो क्या लगा दो 7 लगा दो, तो 66.7 आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, कहीं है 66.7 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, विधि की बचत से, ये आपको पता है ये दशमलव कहाँ से आया है, ये 0 से आया, ठीक है, नहीं कुछ और ही समझने लगो। विधि की बचत से ब्याज का अनुपात 2:1 है यदि उसकी आय और ब्याज में क्रमशः 17% और 13% की क्या होती है वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी, ये क्या है आय होती है, ये आय और फिर ब्याज और फिर क्या होता है बचत, ठीक है। अगर देखो विधि की बचत ब्याज, देखो बचत ये ब्याज है, ये क्या है बचत है और ये क्या है ब्याज, बचत से ब्याज का अनुपात, बचत से ब्याज का अनुपात ये आपको निकालना है। अच्छा क्या कर रहा है देखना, अच्छा आय क्या होती है, आय क्या होती है जो हम कमाते हैं हमारी सैलरी, ब्याज का होता है जो हम खर्चा करते हैं पूरा महीना किराया रेंट या कपड़ों पर या मतलब स्कूल बच्चों पर खाने पीने में जो खर्चा होता है वो ब्याज होता है। बचत क्या होती है और जो सैलरी में से हम बचा लेते हैं मंथ में, ठीक है, अपने सेविंग के लिए या किसी अन्य भविष्य के लिए बचा लेते हैं, वो क्या होती है बचत। तो मान लो अगर बचत कितनी है 2 है, बचत कितनी है 2 है और ब्याज कितना है 1 है, ठीक है, तो आय कितनी हो जाएगी जब 2 बचत कर रहे हैं 1 ब्याज कर रहे हैं तो आय कितनी हो जाएगी 3, मतलब टोटल 3 कमा रहे हैं, ठीक है। अब कह रहे क्रमशः जब भाई अगर आपको फ्रैक्शन में वैल्यू ना हो कैलकुलेशन आसान करनी तो इसमें क्या कर लो 00 बढ़ा लो 00 बढ़ा लो 00 बढ़ा लो जिससे कि आपको कैलकुलेशन में समस्या ना हो, ठीक है। अब क्रमशः आय को 17% बढ़ा रहा है, इसको क्या बढ़ा रहा है 17%, तो 117 हो जाएगा, 17% बढ़ेगा ना तो 100 + 17 117 ये हो जाएगा रेशियो, ठीक है। 100 में किसमें ब्याज में 13% क्या हो रही वृद्धि, 13% की वृद्धि तो 113 बटे 100 हो जाएगा रेशियो। अब 100 से 100 खत्म हो गया, 100 तिया 303 हो गया, तो 17 तिया 51 100 तिया 300, तो 351 ये गुणा करने पर 351 आ गया रेशियो, ये 113 आ गया। अब क्या कह रहा है तो ब्याज बचत में प्रतिशत पूछ रहा है, तो 11 में से 3 गए कितना बचेगा 8, 5 में से 2 गए 3 बचेगा, ठीक है, और 3 में से 1 गया 2 बचेगा 238। अब इसमें बचत में प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है, कितने की वृद्धि हुई 38 की, कितने पर 200 पर वृद्धि हुई इंटू 100, प्रतिशत में पूछा तो 100, 100 दूनी 200, 19 दूनी 38, तो आपका क्या आ जाएगा 19% आपकी बचत हो गई, आपका आंसर हो गया 4th। चलिए नेक्स्ट, ये √35, √58, √31 का चतुर्थ अनुपाती आपसे पूछ रहा था।
कल मैंने एडवांस की क्लास कराई थी, उसमें मैंने आपको चारों ये रूल लिखा दिए थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लिखा दिया था, जिससे कि आप क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आपका घबराना नहीं है। ठीक है, तो कैसे करेंगे ये आपको बताना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, बी इंटू सी बटे ए। तो बी इंटू सी क्या होता है, इसको ए, इसको बी, इसको सी। ठीक है, तो बी इंटू सी 58, 58 गुणा 31 अंडर रूट में है बटे 35, ये भी क्या है, रूट में है। ओके, अब कैसे करेंगे, अब इसको भी तो तोड़ना होगा। ये क्वेश्चन ये नहीं है, ये टाइप करने में फॉर्मेट बदल गया है, तो मैं आपको फॉर्मेट बताता हूँ कैसे क्या करना है, कैसे नहीं है। तो ये गलत हो गया था, देखते हैं इसको कैसे टैकल करेंगे या कैसे क्वेश्चन इसको सॉल्व होगा। ये छोटा क्वेश्चन है लेकिन बड़ा घात करने वाला है। इसका है 3 रूट 5। ठीक है, 3 रूट 5 कॉमा 5 रूट 8 कॉमा रूट 3/10 ये हो। ठीक है, ये है। तो आपको कैसे करना है, आपको फॉर्मूला तो पता होगा, बी स्क्वायर अपॉन ए होता है। ठीक है, बी स्क्वायर अपॉन ए, तो 5, तो बी स्क्वायर नहीं सॉरी, बी इंटू सी अपॉन ए, तो रूट 5 रूट 8 इंटू 3 रूट 10, 10/3 रूट 5 ये हो गया। ठीक है, अब एक बार आपको करना क्या है, इन सभी का क्या कर दो, स्क्वायर। इन सभी का अगर स्क्वायर कर दो तो आपका क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसमें हमको छेड़खानी नहीं, जैसे हमने उसमें डबल जीरो बढ़ाए थे, इसमें क्या कर दो, स्क्वायर, तो आपको कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। नहीं तो इतनी बुरी तरीके बदल जाएंगे कि इसमें सॉल्व नहीं कर पाओगे इसको। तो इसको क्या करना है, इसका स्क्वायर कर दो। देखो स्क्वायर करने पर कैसे आएगा, 5 का स्क्वायर करोगे 25, कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। और ये 8 का करोगे तो ये रूट हट जाएगा तो 8 होगा, तो 25 अट्ठे कितना हो जाएगा, 200, 25 अट्ठे 200 आ जाएगा। इंटू इसका स्क्वायर करोगे 3 का स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर करोगे तो ये हट जाएगा, तो 9 गुणा 10 कितना हो जाएगा, 90, 90 बटे 3 का स्क्वायर 9, 9 निकल गया है, इसका स्क्वायर करोगे तो ये रूट हट जाएगा, तो 5, 9 गुणा 5 45, तो ये कितना 45। ठीक है, आप क्या कर लो, इसका अंडर रूट ले लो। ठीक है, अब इनका अंडर रूट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 45 दूनी 90, 45 दूनी 90, ठीक है, 100 दूनी 200 दूनी 400, तो कितना हो गया 400। अब ये स्क्वायर किया था, अब इसका क्या ले लो, अंडर रूट ले लो। ठीक है, तो 400 का अंडर रूट कितना आया, 20 आ जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, 20 हो गया। ठीक है, देखो यहाँ स्क्वायर किया था, यहाँ उसका अंडर रूट ले लिया। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत हुई नहीं, अपना क्या हो गया सवाल, कैलकुलेशन आसान हो गई, और क्या चाहिए। चलिए नेक्स्ट, 3 साझेदारों PQR एक व्यापार में कुल 52,000 रुपये का निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में P को 1430 रुपये, Q को 1870 रुपये और R को 2420 रुपये का लाभ के हिस्से के रूप में मिलते हैं। Q ने व्यवसाय में कितनी राशि का निवेश किया है, ये आपको बताना है। संख्याएं बड़ी बड़ी लिखी डराने के लिए, बाकी इसमें है कुछ नहीं। देखिए P कितना है, P, Q और ये क्या है, R। ओके, R कितना है 1430, 1430 रेशियो, Q कितना है 1870 रेशियो 2420। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया, बाकी तो कुछ कट भी नहीं रहा। ठीक है, नहीं कट रहा है। अब क्या पूछ रहा है, 52,000 रुपये का कुल निवेश है। ठीक है, निवेश है या हाँ निवेश करते हैं तो वो निवेश है। अब लाभ का प्रतिशत ये आपका निकल के आया है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, टोटल वैल्यू को ले लो 52,000 रुपये, 52,000 रुपये क्या ले ली, टोटल वैल्यू को ले लिया, इंटू पूछ किस करा है, क्यू का, क्यू कहाँ है 187, 187 आपका ये ले लिया हमने, बटे टोटल कितना है 2 और 7 9, 9 3 12, 12 की
2, 12 की 2 हासिल 1, ठीक है। 4, 8 4 12, 12 4 16, 16 1 17 की 7 हासिल 1, 2 और 1 3 1 4, 4 1 5, 572 क्या आ जाएगा आपका, ये निकल के आ जाएगा। अब क्या करेंगे, या तो इनका इसमें गुणा कर लो, ठीक है, इसका इसमें क्या कर लो, गुणा कर लो। और अगर गुणा ना करना चाहो तो डायरेक्टली क्या कर लो, यूनिट डिजिट देख लो, ठीक है, यूनिट डिजिट देख लो। तो कैसे आएगा देखो बताते हैं। पहले तो 3 जीरो आएगा, 3 जीरो आएगा, 1 2 3 जीरो आ गया, ठीक है। 3 जीरो देखो इसमें भी नहीं है, 3 जीरो इसमें भी नहीं है, 3 जीरो इसमें भी नहीं है, यही आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे और यूनिट देखना है, 7 दूनी 14, कितना आया 4 आया, 2 से काटो 2 दूनी 4 होता है, या 7 दूनी 14 होता है, तो लास्ट में क्या आएगा 7 आएगा, 7 आएगा तो आपका क्या आएगा 7 ही आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी नहीं तो बाकी कोई दिक्कत नहीं। तो कितना है 100 क्या आएगा 17,000 बार आपका मतलब मिल जाएगा इसको, किसको, क्यू को। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक कर रहे हैं, चैनल को शेयर कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, एक प्यारा सा कमेंट कर रहे हैं जिससे कि मोटिवेशन मिल सके। रात के देखो 2:30 बज चुके हैं लगभग, ठीक है, 2:30 बज चुके हैं, मैं आपको क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ जिससे कि कल आपको सुबह सुबह क्लास मिल जाए। अगर आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो रहा है और अगर आपको और अच्छा कंटेंट पढ़ना है तो टेलीग्राम चैनल से नोट्स उठा लीजिएगा, वहाँ से गो थ्रू कर लीजिएगा, आपको 100% बेनिफिट होने वाला है। मैं आपको एक करंट अफेयर की क्लास करा चुका हूँ लगभग 20 मिनट की, उसमें 50-60 क्वेश्चन है, उसको आप एक बार देख लेना। कल एक क्वेश्चन आप एक क्लास और कराऊंगा तो आप उसको भी देखना। लगभग 4 क्वेश्चन करंट अफेयर कराऊंगा, उसमें 250-300 क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ जिससे कि मुझे लगता है कि हुबहू एग्जाम में देखने को मिलेंगे। करंट अफेयर में यू की जगह ए लग गया तो आप प्रीवियस क्लास में तो आप कमेंट मत कीजिएगा। बाकी अगली नेक्स्ट क्लास में आऊँगा तो संभाल के आऊँगा, क्योंकि जो मैंने उसको किया था तो ऑटो करेक्ट में वो गलत हो गया था, ठीक है। बाकी बाय बाय, टेक केयर, हैव ए शुभ रात्रि, थैंक यू।